चेतावनी, ये कहानी आपकी सोच को झकझोर देगी। डेथ नोट केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो इंसान के भीतर छुपे अहंकार, न्याय और शक्ति की भूख को सामने लाता है। कृपया पूरी कथा ध्यान से सुनिए। डेथ नोट एक साधारण एनिमे या कहानी नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक संघर्ष की गहराई को दिखाने वाला ग्रंथ है। इसकी कथा लाइट यागामी नामक एक असाधारण बुद्धिमान छात्र से आरंभ होती है। लाइट पढ़ाई में अव्वल है, तर्क शक्ति में तेज है और उसे लगता है कि दुनिया अपराध, भ्रष्टाचार और अन्याय से भर चुकी है। वो मानता है कि वर्तमान व्यवस्था अपराधियों को सही दंड नहीं दे पाती, इसलिए समाज दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। एक दिन लाइट को एक रहस्यमयी काली नोटबुक मिलती है जिसका नाम होता है डेथ नोट। उस पर लिखे नियम बताते हैं कि जिस व्यक्ति का नाम इसमें लिखा जाएगा और जिसका चेहरा मन में सोचा जाएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। पहले तो लाइट इसे मजाक समझता है, लेकिन जब वह एक अपराधी का नाम लिखकर प्रयोग करता है और सचमुच उसकी मौत हो जाती है, तब उसे एहसास होता है कि यह नोटबुक असली है। यहीं से लाइट की जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होता है। लाइट निश्चय करता है कि वह इस नोटबुक की शक्ति से दुनिया को शुद्ध करेगा। उसका मानना होता है कि जो अपराधी हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं और आतंकवादी हैं, उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। वह सोचता है कि वह दुनिया का नया भगवान बनेगा जो केवल अच्छे लोगों को जीने देगा। शुरुआत में लाइट हमें सही लगता है क्योंकि वह बुरे लोगों को मार रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार बढ़ने लगता है और वह स्वयं को इंसान नहीं बल्कि न्याय का देवता समझने लगता है। दुनिया में जब अपराधी रहस्यमय ढंग से मरने लगते हैं, तब लोग इस शक्ति को कीरा नाम देने लगते हैं। कुछ लोग कीरा से डरते हैं और कुछ उसे भगवान मानने लगते हैं। यहाँ कहानी एक गहरा संदेश देती है। जब व्यवस्था विफल हो जाती है, तब लोग तानाशाह को भी मसीहा मानने लगते हैं। लोग स्वतंत्रता से अधिक सुरक्षा चाहते हैं, भले ही उनकी आज़ादी छिन जाए। इसी बीच कथा में प्रवेश होता है एल का, जो दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली जासूस है। एल का मस्तिष्क लाइट के बराबर तेज है। उसे शक होता है कि कीरा कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि कोई अत्यंत बुद्धिमान इंसान है। एल और लाइट के बीच जो मानसिक युद्ध चलता है, वही डेथ नोट की आत्मा है। दोनों आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एक दूसरे को मात देने की योजना बना रहे होते हैं। ये लड़ाई हाथों की नहीं, दिमाग की होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, लाइट और अधिक निर्दयी होता जाता है। अब वह केवल अपराधियों को नहीं बल्कि उन सभी को मारने लगता है जो उसके रास्ते में आते हैं, चाहे वे जासूस हों, पुलिस वाले हों या एल के करीबी लोग। यहाँ हमें समझ आता है कि शक्ति इंसान को बदलती नहीं बल्कि उसका असली चेहरा दिखा देती है। लाइट के भीतर का अंधेरा पहले से मौजूद था, डेथ नोट ने केवल उसे उजागर कर दिया। मिसा अमाने का पात्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। मिसा एक प्रसिद्ध मॉडल है जो कीरा को भगवान मानती है, क्योंकि कीरा ने उसके माता पिता के हत्यारों को मार दिया था। मिसा लाइट से अंधा प्रेम करती है। वह अपनी आंखें, अपनी उम्र और अपना भविष्य सब लाइट के लिए त्याग देती है। मिसा का चरित्र यह दिखाता है कि जब प्रेम आसक्ति बन जाता है, तब इंसान अपनी पहचान और आत्मसम्मान खो देता है। जब एल की मृत्यु होती है, तब केवल एक व्यक्ति नहीं मरता बल्कि न्याय का संतुलन टूट जाता है। लाइट को लगता है कि वह जीत गया है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। अब वह पूरे संसार पर राज करने लगता है। लोग कीरा के नाम से कांपते हैं, लेकिन इसी क्षण लाइट पूरी तरह से खलनायक बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर अब कोई पछतावा नहीं बचता। एल के बाद नियर और मेलो जैसे नए पात्र आते हैं। ये दोनों एल के उत्तराधिकारी होते हैं। नियर शांत और तर्कशील है, जबकि मेलो भावुक और आक्रामक। दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, कीरा को पकड़ना। यहाँ कथा यह दिखाती है कि सच और न्याय की खोज करने वाले लोग कभी समाप्त नहीं होते। एक गिरता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। कहानी के अंत में जब वह पकड़ा जाता है, तब वह भगवान नहीं बल्कि एक डरा हुआ इंसान दिखाई देता है। वह चिल्लाता है, भागने की कोशिश करता है और भीख मांगता है। यही सबसे बड़ा सबक है। जब शक्ति छिन जाती है, तब असली इंसान सामने आ जाता है। लाइट का अंत यह बताता है कि कोई भी भगवान नहीं होता, सब मिट्टी के पुतले होते हैं। डेथ नोट हमें यह सिखाता है कि न्याय और अहंकार के बीच बहुत बारीक अंतर होता है। जब इंसान खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है, तब वह सबसे नीचे गिरने के लिए तैयार हो जाता है। लाइट ने दुनिया को शुद्ध करने के नाम पर अपनी मानवता खो दी। उसने सत्ता पाई, लेकिन इंसानियत हार गया। डेथ नोट केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हर दर्शक से एक सवाल पूछती है। अगर तुम्हारे हाथ में भी डेथ नोट होती तो तुम क्या करते? क्या तुम सच में न्याय के लिए लड़ते या अपनी श्रेष्ठता और अहंकार के लिए? यही डेथ नोट का असली सत्य है।